फाइलम एनालिडा में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए थे। कैसे, क्या क्या थे वो? सबसे पहले तो क्या था कि उनकी बॉडी क्या है, सेगमेंटेड है, ठीक है, सेगमेंट्स में डिवाइड है। देखो क्या होते हैं सेगमेंट्स में, आपको बताता हूं। ये अर्थवोम है मान लो, तो जो ये है उनकी बॉडी कैसे हिस्सों में डिवाइड है, और इन हिस्सों को हम मेटामर्स या सोमिट्स कह रहे थे। और इनके अंदर क्या है, एनुअल ग्रूव होता है कुछ ऐसा, ठीक है जी, ऐसा उठाव होता है गोल गोल सा, कुछ ऐसा गोल गोल उठाव होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनुली कह रहे थे, ठीक है जी। ऑर्गन सिस्टम इनका क्या था, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है जी। पहले एनिमल थे जिन्होंने क्या, ट्रूकोइलमेट्स शो किया, जिनके अंदर सही से बॉडी कैविटी बनी हुई थी, इसलिए, और उस बॉडी कैविटी में क्या था, कोइलमिक फ्लूइड भरा हुआ था, जो क्या कर रहा था, एक हाइड्रोलिक सिस्टम शो कर रहा था, और हाइड्रोलिक स्केलेटन बना रहा था इनका, जो इसकी लोकोमोशन में हेल्प कर रहा था, ठीक है जी, जो इसकी लोकोमोशन में हेल्प कर रहा था। इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री थी, इसी कारण इन्हें सेगमेंटेड वॉर्म्स भी कहा जाता है। और ये पहले थे जिनके अंदर सेगमेंटेड एनिमल्स थे सबसे पहले। इनकी बॉडी के अंदर क्या है, सिंगल लेयर एपिडर्मिस थी, और जो किसकी बनी थी, क्यूटिकल्स की, और वो क्या है, स्मूथ मसल फाइबर थे, जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल दोनों थे। एलिमेंट्री कैनाल स्टेट है, मैंने आपको बता दिया। तो अब एक्सक्रिएशन में क्या होता है इनका, अब एक्सक्रिएशन के अंदर क्या है, इन्हीं सेगमेंट्स के अंदर क्या है, ग्रूव्स में, रिंग जैसे ग्रूव्स में, ऐसे छल्ले जैसे ग्रूव्स में इनके क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ऐसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, प्रेजेंट है, ऐसे रिंगुलर सेगमेंट्स के अंदर, सेगमेंट्स में क्या है, अरेंज है कोयल में, सेगमेंटली अरेंज्ड कोयल, ठीक है जी। सेगमेंट्स के अंदर ऐसे कोयल अरेंज है, इसके बीच में इनके ऑर्गन है, ठीक है जी, जिसे क्या कहते हैं, नेफ्रिडिया, जिसे क्या कहते हैं, नेफ्रिडिया। तो एक्सक्रिएशन इनका हो रहा है नेफ्रिडिया के द्वारा, और वो क्या है, सेगमेंटली अरेंज्ड कोयल है। क्या है, एक्सक्रिएशन हो रहा है किसके द्वारा, नेफ्रिडिया के द्वारा, ये एनस हो गया। एक्सक्रिएशन इज डन बाय नेफ्रिडिया, ठीक है जी। कैसे अक्कर हो रहा है, सेगमेंटली अरेंज्ड कोयल्ड ऑर्गन से, ठीक है जी, अक्कर बाय सेगमेंटली अरेंज्ड कोयल्ड ऑर्गन। तो मैंने क्या कहा कि इन मेटामर्स में इनके अंदर क्या है, जो इनका एक्सक्रिएशन है वो अक्कर होता है, इनके सेगमेंट्स के अंदर क्या है, कुछ कोयल के छल्ले जैसे आकार में क्या है, ऑर्गन अरेंज है एक्सक्रिएशन वाले, जिन्हें नेफ्रिडिया कहते हैं। इनके द्वारा क्या होता है, इनका एक्सक्रिएशन होता है। तो बात आती है अब नर्वस सिस्टम की, वो कैसा है, जैसा पहले था, पिछले में कैसा था, सर्कमफेरेंशियल नर्व रिंग थे ना, वो क्या थे, सोलिड डबल वेंट्रल थे, ठीक है जी। और क्या थे, डबल वेंट्रल नर्व कोर्ड है इनके अंदर, ठीक है जी। तो मैंने क्या कहा, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम कैसा है,
इनके अंदर भी सर्कमफेरेंशियल नर्व है जी, सर्कमफेरेंशियल नर्व रिंग है। सर्कमफेरेंशियल नर्व रिंग है जो क्या है, सिंगल है, सॉलिड है, डबल है, वेंट्रल है और क्या है, गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड है। जो कैसी है, जो सर्कमफेरेंशियल नर्व रिंग है सर, ये सॉलिड है, डबल है, सॉलिड है, डबल है, वेंट्रल है एंड गैंगोलिडियन गैंग्लियोनेटेड नर्व रोड है इनके लिए। तो मैंने क्या कहा कि इनके अंदर भी क्या है, सर्कमफेरेंशियल, सर्कम घूमी, ठीक है जी, क्या है, फेरेंशियल नर्व रिंग है, छल्ले हैं नसों के, जो कैसे है, सॉलिड है, डबल है, वेंट्रल है, जिनके अंदर नर्व कॉर्ड है, तो ये पहले एनिमल थे जिन्होंने क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम शो करा, यानी जो इनके खून का रंग था वो लाल है, क्योंकि इनके अंदर क्या है, एराइथ्रोक्रूइन क्या प्रेजेंट है, इराइथ्रोक्रूइन इनके अंदर प्रेजेंट है, इनके लिए इसलिए इनका, जैसे ह्यूमंस में हीमोग्लोबिन, इनके अंदर इराइथ्रोक्रूइन, इनका ब्लड का रंग लाल है प्लाज्मा के अंदर, ठीक है जी। लीचीज में क्या है, कोई ट्रू ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नहीं है, कोई भी ट्रू ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नहीं है किसके अंदर, लीचीज के अंदर। तो ये मैंने क्या बताया, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, पहले एनिमल है जिन्होंने क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम शो करा, किसका करा, ब्लड का जी, ब्लड का सर्कुलेशन सिस्टम शो करा, ठीक है जी। इनके अंदर भी क्या था, जो कलर था ब्लड का वो कैसा है, रेड है, रेड क्यों है, देखो क्या है, बात बताता हूं मैं आपको, हो क्या रहा है। अब बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। मैंने किसकी बात करी है, सर्कुलेटरी सिस्टम की। वो कैसा है इनका, क्लोज। अब सबसे पहले जानते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन और क्लोज क्या होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, सबसे पहले तो ये देखो, CS ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये आपका हार्ट हो गया, हार्ट से क्या है, ब्लड बाहर आया, ठीक है जी, हार्ट से ब्लड बाहर आया, ये बॉडी है ऑर्गेनिज्म की, बाहर आया, यहां पर उसके टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, वो सेल्स क्या कर रहे हैं, ब्लड में बात कर रहे हैं, ब्लड के अंदर नहा रहे हैं, इनमें कोई वेन्स नहीं है, कोई आर्टरीज नहीं है, जो क्या है, ब्लड को क्या कर रही है, एग्जिट आउट कर रही है, जिनका इन आउट कर रही है, जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रही है, कोई कैरियर नहीं है, उस जिस ब्लड सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में, देयर इज नो कैरियर ऑफ ब्लड, ठीक है जी। हार्ट से क्या है, कोई कैरियर नहीं होता ब्लड का, वो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हो रहा है, जो हार्ट है, हार्ट के पास क्या है, हार्ट के पास ब्लड को बॉडी से बाहर ले जाने के लिए क्या है, आर्टरीज है, वेन्स हैं, ठीक है जी, कैपिलरीज हैं, जिनके थ्रू क्या है, वेरियस पार्ट्स में बॉडी के ब्लड क्या है, ट्रेवल हो रहा है, ठीक है जी, और इनका अलग अलग फंक्शन है, ठीक है जी। वेन्स क्या कर रही है, आपका जो इम्प्योर ब्लड है वो कैसे हार्ट के अंदर ला रही है,
आर्टरीज क्या कर रही है, प्योर ब्लड को हार्ट से कहां पहुंचा रही है, बाकी सभी जगह पर पहुंचा रही है। वो किडनी में जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, किसी को बात करने की जरूरत नहीं है, हर एक के पास कैपिलरीज के थ्रू क्या है, ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कैरियर है, वो होता है क्लोज टाइप सिस्टम। ठीक है जी, क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मैंने क्या कहा, ये पहले एनिमल है, दे आर द फर्स्ट एनिमल टू शो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पहले एनिमल है जिन्होंने क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाया था। ब्लड का कलर कैसा था, कलर ऑफ ब्लड इज रेड। कलर ऑफ ब्लड इज रेड। रेड क्यों है, बिकॉज ऑफ, जैसे ह्यूमंस के अंदर हीमोग्लोबिन होते हैं, इनके अंदर क्या है, बिकॉज ऑफ एरेथ्रोक्रोइन, ERTHRYOCROUIN। इनके ब्लड में इरेथ्रोक्रोइन होने के कारण इनके ब्लड का रंग कैसा है, लाल है। कैसा है जी, लाल है। ठीक है जी, और ये किस में प्रेजेंट है, इरेथ्रोक्रोइन इन प्लाज्मा में। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इरेथ्रोक्रोइन इन प्लाज्मा, इरेथ्रोक्रोइन इन प्लाज्मा। ठीक है जी, द कलर ऑफ देयर ब्लड इज रेड। ठीक है जी, ERYTHROERY, सॉरी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ERYTHROCRUOIN। ठीक है जी, एरेथ्रोक्रोइन, ERYTHROCRUOIN। इनके प्लाज्मा में इरेथ्रोक्रोइन होने के कारण इनका ब्लड कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है जी, ये जनरली क्या है, क्या शो करते हैं, रेस्पिरेशन कैसे, स्किन के द्वारा इनका, दे जनरली शो स्किन रेस्पिरेशन। लेकिन कुछों के अंदर क्या है, ब्रांचियल है, गिल्स है, गिल्स प्रेजेंट है रेस्पिरेशन के लिए। तो सांस कैसे ले रहे हैं ये, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज जनरली occur by skin। रेस्पिरेशन जनरली स्किन के द्वारा हो रहा है, बट सम हैव, क्या कहा मैंने, लेकिन कुछ के पास, सम हैव ब्रांचियल, जिन्हें क्या कहते हैं, गिल्स, जिन्हें क्या कहते हैं, गिल्स। ब्रांचियल रेस्पिरेशन भी है, यानी कुछ के पास गिल्स भी है। कुछ के पास गिल्स भी है। ठीक है जी, ये क्या है, स्किन के द्वारा सांस लेते हैं, अपनी चमड़ी के द्वारा सांस लेते हैं, लेकिन कुछ के पास क्या है, ग्रिल्स भी है। क्या है, ग्रिल्स भी है, जो ये, ठीक है जी। इसके बाद बात आती है लोकोमोशन की। तो इनके पास ऑर्गन है चलने के लिए, जिन्हें हम सीटा कहते हैं। ठीक है जी, अनजॉइंटेड, जुड़ी हुई नहीं है, अनजॉइंटेड अपेंडेजेस है। क्या है जी, अनजॉइंटेड अपेंडेजेस। ठीक है जी, जिन्हें हम पैरापोडिया या सकर्स कहते हैं, पैरापोडिया या सकर्स कहते हैं। ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गन कौन से है इनके अंदर,
लोकोमोटरी ऑर्गन है जिन्हें क्या कहा जाता है, सीटा, SETA। सीटा क्या है, इनका लोकोमोटरी ऑर्गन है जो इनकी चलने में मदद करते हैं। ठीक है जी। और क्या कहा मैंने, अनजॉइंटेड, बिना जुड़े हुए, अनजॉइंटेड अपेंडेजेस। ठीक है जी, कुछ हाथ पैर हैं जो आपस में जुड़े हुए नहीं है, अनजॉइंटेड अपेंडेजेस है, जिन्हें क्या कहा गया जी, पैरापोडिया या सकल्स कहा गया। जिन्हें क्या कहा गया, अनजॉइंटेड अपेंडेजेस कॉल्ड पैरापोडिया और सकल, और शकल क्या कहा गया जी, शकल। ठीक है जी। सेक्सीज इनके हर्मैफ्रोडाइट होते हैं, नहीं, ठीक है जी। सेक्सीज क्या है, यूनिसेक्सुअल है और बाइसेक्सुअल दोनों है। हर्मैफ्रोडाइट भी है जैसे अर्थवर्म और लीच, लेकिन नीरिश है जो कैसा है, यूनिसेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन कैसा है, क्रॉस है और एक्सटर्नल है। इंटरनल भी है इसके लीच में केस के, और डेवलपमेंट डायरेक्ट है अर्थवर्म के केस में, और इनडायरेक्ट है जिसमें फ्री स्विमिंग ट्रोकोपोर लार्वा आते हैं नेरिस के केस में। ठीक है जी। तो क्या कहा मैंने, सेक्सिस यूनिसेक्सुअल है नेरिस में, ठीक है जी, और बाइसेक्सुअल है, हर्मैफ्रोडाइट है, लेकिन इनमें भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। हर्मैफ्रोडाइट है, मेल फीमेल एक ही के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, पर फिर भी ऊपर नीचे साइज में ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है जी। फिर भी क्या है, इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है जी। बाइसेक्सुअल होंगे लीच एंड अर्थवर्म, फर्टिलाइजेशन क्रॉस होगी, फर्टिलाइजेशन क्रॉस होगी, और एक्सटर्नल होगी किस केस में, एक्सटर्नल होगी यानी बाहर होगी बॉडी से। मेल फीमेल गैमेट वाटर में रिलीज होंगे, किसमें, नेरिस में। ठीक है जी। इंटरनल शरीर के अंदर रिलीज होंगे, फीमेल के अंदर मेल गैमेट, किसमें, लीच में। डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, सीधा क्या होगा, मेल फीमेल गैमेट क्या है, सीधे उससे क्या डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, यंग वन आ जाएंगे। डायरेक्ट डेवलपमेंट किसके केस में, अर्थवर्म, अर्थवर्म में। अब जो नेरिस है इसके क्या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है ना क्रॉस के साथ साथ, तो जो ये क्या करेगा, जो गैमेट आएंगे, ठीक है जी, वो क्या होंगे, फ्री स्विमिंग होंगे, ट्रोकोपोर लार्वा शो करेगा ये। अब इसमें तो क्या था, फर्टिलाइजेशन इंटरनल थी, किस किस में, लीच और अर्थवर्म में। तो डेवलपमेंट कैसी थी, डायरेक्ट थी। डेवलपमेंट कैसी शो रही है, देखो मैं ऐसे कर देता हूं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है अर्थवर्म और लीच में, इसके लिए डायरेक्ट डेवलपमेंट है, मेल फीमेल गैमेट एग प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहां से बेबी आ रहा है। ठीक है जी। लेकिन नेरिस क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहा है, क्रॉस एक्सटर्नल, तो रिलीज कहां पर हो रहे थे, वाटर के अंदर। इसका तो पता लग गया, सीधा हिसाब है, इंटरनल है, फीमेल बॉडी के अंदर गैमेट आ रहे हैं, तो क्या डेवलपमेंट डायरेक्ट होगी, सीधा बेबी बोर्न होगा। ठीक है, चाहे एग के थ्रू हो चाहे कैसे भी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, मेल और फीमेल गैमेट दोनों का है, वाटर में रिलीज हो रहे हैं, तो क्या है, फ्री स्विमिंग है। तो डेवलपमेंट कैसी है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, क्या शो कर रही है, सोल्स इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, सोल्स फ्री लिविंग ट्रोकोफोर लार्वल स्टेज, 3 लार्वल स्टेज, कितनी, 3 लार्वल स्टेज, ट्रोकोफोर।
ट्रोकोफोर 3 लार्वा स्टेज शो करते हैं, 3 लार्वा स्टेज। ठीक है जी, इसी के साथ आपका फाइलम एनालिडा कंप्लीट होता है।